देखो बच्चों, अगर आप क्लास 12 में हो, इंटर में हो, इंटर फाइनल में हो, बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वो मैं आपको आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो ग्रामर में है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का पार्ट है। तो खास करके इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि लिटरेचर का इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। लिटरेचर में आप जाओगे तो लिटरेचर में वो फ्लेमिंगो से, विस्टस से, यानी कि प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी से मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो डाल दिया है। उसको आप देख लो और उसको सॉल्व करो और गारंटीड है कि आप 90% नंबर एक्वायर करोगे। अब बात रह गई कि ग्रामर में थोड़ा सा देखो मुश्किल होता है बताना कि कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें यकीन मानो कि 80 to 85 आपको परसेंट तो मिल ही जाएगा, खास करके, है ना। तो मैंने प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ही लिखने का। हाँ, जो जैसे मान के चलो कि जो आर्टिकल है, एसे है, लेटर राइटिंग है, उसका केवल मैं मैटर लिखा हूँ कि आपको किस चीज़ पर तैयार करना है। मैं पूरा लिख नहीं पाया हूँ। अलग से वीडियो जो बनेगा आप उस पर जाके देख लेना, अलग से मैं आपको बता दूंगा। तो ये है, इसमें देखो पहले ही आपको कह दिया गया है लर्न टू द स्टोरीज फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, ये वो विस्टस और फ्लेमिंगो के लिए था, सॉरी। सेक्शन ए जो होगा वो रीडिंग होगा, और रीडिंग का मतलब क्या होगा, एक अनसीन लॉन्ग पैसेज होगा, है ना, एक बड़ा सा पैसेज होगा, और यू विल हैव टू सॉल्व एन अनसीन लॉन्ग पैसेज फॉर 3 × 5 = 12, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और 3-3 नंबर के होंगे, और ये आपको देगा 12 नंबर, यानी कि 12 मार्क्स मिलेगा। पैसेज जो रहेगा अनसीन पैसेज रहेगा, उस अनसीन पैसेज को पढ़ना होगा और पढ़ करके उसमें जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा, और सॉल्व करके आप उत्तर दोगे, जो आंसर दोगे, तो उसको आपको 3-3 नंबर मिलेंगे। तो वो आपका होगा 5 क्वेश्चन रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। दूसरा है सेक्शन बी जो रहेगा वो राइटिंग स्किल रहेगा, आपका 10 मार्क्स मिलेगा। 10 मार्क्स किस पर मिलेगा, तो आपको राइट एन आर्टिकल एसे लिखना होगा ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150, 100 से 150 शब्दों में लिखना होगा, और जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। और ये जो 10 नंबर रहेगा आपको मिलेगा कैसे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिया है, और उसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इस बार आप तैयार कर लो और बोर्ड एग्ज़ाम में जाओ, 10 के 10 नंबर आपको मिलेंगे अगर सही से लिख लेते हो तो। अब देयर आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। पहला टॉपिक है द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, खास करके द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। इन है यहाँ पर, है ना, कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, तो इस पर आपको एक लिख देना है आर्टिकल कहो या ऐसे कहो। और दूसरा देखो, दूसरा है योर फेवरेट हीरो ऑफ इंडियन हिस्ट्री, या ये इंडियन हिस्ट्री है, यानी कि भारतीय इतिहास का कोई भी आपका पसंदीदा जो नायक है। अच्छा, ये जो फेवरेट हीरो है ना, इसको तुम सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार ना मान लेना, है ना। ये जो फेवरेट हीरो हैं वो यू कैन राइट अबाउट एनी ग्रेट इंडियन लीडर। ग्रेट इंडियन लीडर के बारे में का मतलब ये है कि आप चाहो नरेंद्र मोदी के बारे में भी लिख सकते हो, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल या गांधी जी के बारे में, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, या किसी के भी बारे में, इस तरह के जो ग्रेट इंडियन लीडर ना उनके बारे में लिखना है, ना कि वो सलमान खान, शाहरुख खान के बारे में लिखना है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना। और साइंस, ये भी आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, ये बून और बेन है ना। तो साइंस एक वरदान है या अभिशाप है, इसको देख लेना। और पॉल्यूशन प्रॉब्लम, खास करके ये इम्पॉर्टेंट है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, ये द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस। और पिछली बार तो जो मैंने बताया था वही का वही दिया था, लेकिन पिछली बार मेरा चैनल नहीं था, तो इस बार मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं दूसरे चैनल पर जो अपना था उस पर मैं बताया था द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया था तो वो आ गया था।
नेक्स्ट आपका 10 नंबर का रहेगा लेटर राइटिंग। देयर आर सम फॉलोइंग टॉपिक्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। और मैंने लेटर राइटिंग में खास करके कुछ टॉपिक मैंने दिया है जो इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला है लेटर टू एडिटर अबाउट पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। एक एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है और उस लेटर में ये बताना है कि आपको जो पानी की सप्लाई हो रही है वो पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है। तो इस पर इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपको लिखना है, चाहे उसी एप्लीकेशन को कंप्लेंट लेटर मान सकते हो या उसी कंप्लेंट लेटर को लेटर टू द एडमिनिस्ट्रेटर या उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास ना लिख करके टू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास या टू द मेयर या मेयर के पास लिख सकते हो। किस मामले में? रिगार्डिंग डिसअप्रूवल ऑफ सॉलिड वाटर, रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ ए सॉलिड वाटर। जो सॉलिड वाटर है उसके डिस्पोजल के लिए यानी कि शुद्धिकरण के लिए आप लिख सकते हो एक कंप्लेंट लेटर। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट about the nuisance caused by the use of loudspeakers at a late night। जो देर रात में जो खास करके लोगों के द्वारा caused by the use of loudspeaker, जो लाउड स्पीकर्स है उसके शोरगुल को, उसके कारण को खास करके आपको बताना है कि इसको किसी न किसी हाल में बंद किया जाए। तो खास करके ये जो है लेटर इम्पॉर्टेंट है। और सेक्शन सी से आपको क्या पूछा जाएगा जान लो। दिस क्वेश्चन विल बी कंटेनिंग ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर 10। 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। इस तरह से आपको 10 नंबर मिलेंगे। और ख़ास करके उसमें क्या रहेगा, एरर वर्ड हो सकता है, मल्टीपल चॉइस रहेगा, ये चीज़ ध्यान देना है ना। फ्रेज रहेगा, सिनोनिम्स रहेगा, एंटोनिम्स रहेगा, ये समझ रहे हैं ना हिंदी। एरर वर्ड का मतलब गलत कोई शब्द रहेगा उसमें चुनना है। फ्रेज का मतलब शब्दांश वाक्यांश रहेगा। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी रहेगा। एंटोनिम्स का मतलब विलोम रहेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक वाक्य के लिए एक शब्द रहेगा। यही सब रहेंगे आपको और ये 5 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। चूँकि मैं ये नहीं बता सकता कि कौन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसमें सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस क्वेश्चन विल बी कंटेनिंग ऑफ 5 क्वेश्चन फॉर 5 मिक्स ईच एज। अब देखो जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आने जा रहा है ना, ये लिखित होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो खास करके देखो जो लिखना पड़ेगा तो उसको मैंने क्या किया है ना कि उस क्वेश्चन को यहाँ मैंने लिख दिया है, सॉल्व आप करोगे और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें इसका सॉल्व ही बनेगा। तो सॉल्व भी देख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। पहला जो क्वेश्चन है ये रिटेन में होगा, जो इसके पहले था आपका 2-2 नंबर का मिल रहा था 10 नंबर, वो मल्टीपल चॉइस था और ये रिटेन है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है ना। खास करके एक है, माई फादर सेड टू मी व्हाई आर यू सो ईगर टू गो टू पिक्चर टूडे। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम आज पिक्चर देखने के लिए इतना उत्साहित क्यों हो। तो इसका हमको इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड लेट मी गो टू द जू टुमारो। उसने कहा कि मुझे कल, टुमारो, लेट मी गो टू जू टुमारो, मुझे कल चिड़ियाघर जाने दो। तो खास करके लेट मी गो टू जू टुमारो है, टुडे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कहीं से जो भी मैंने लिया है बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको मैंने लिया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। द लीडर सेड, नेता ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। नेता ने कहा कि देवियों और सज्जनों, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ या मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मैं आप लोगों का आभारी हूँ, आप सभी लोगों का आभारी हूँ। तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो ये 1 2 3 तीनों नरेशन को आप बना लोगे तो समझ लो कि और आप बनाना जानते हो। सर 1 2 3, हाँ ये तीनों को आप बनाना जान लेते हो या बना लेते हो तो समझो आपको नरेशन आ रहा है। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिए गए हैं इसी सेंटेंस को तैयार रखना, यही परीक्षा में पूछे जाएंगे। ही कंप्लीटेड हिज वर्क,
उसने अपना काम समाप्त किया, ही वेंट टू हाउस, वह घर चला गया। तो इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस। ये सिंथेसिस है। सिंथेसिस आप जानते हो 3 तरह से बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल। तो ये सिंपल बनाना है। नेक्स्ट है द सन रोज, सूरज निकला, द फॉग डिसअपीयर्ड, और ओस गायब हो गया, ये भी सिंपल बनाना है। ए टाइगर वाज हंग्री, देखो ए टाइगर वाज हंग्री, शेर भूखा था, ही किल्ड ए ब्लूक, वह उसने बैल को मार दिया, द ब्लूक वाज हैप्टी, और बैल तरोताज़ा था, तगड़ा था। तो इसको भी सिंपल बनाना है। एवरीथिंग डीकेज बुक सर्वाइव्स, इसको कंपाउंड बनाना है कि सब कुछ नष्ट होती हैं, बुक किताबें बचाती हैं, और ये कंपाउंड बनाना है। डू इट वेल डोंट डू इट ऑल, इसको भी कंपाउंड बनाना है। ही इज़ पुअर ही कैन नॉट बाई ए कार, और इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। और नेक्स्ट है ही हियर द न्यूज़ ही वाज ग्लैड, वह समाचार सुना, वह प्रसन्न हो गया, इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। और तुलसीदास वाज ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस, तुलसीदास एक महान कवि थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। इट इज़ द हॉली बुक ऑफ द हिंदूज़, और यह हिंदुओं का पवित्र किताब है। इसको लिखना है, इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन जो आपको दिया जाएगा वो आप कर लोगे, और ख़ास करके जो ट्रांसलेशन रहेगा वो आपका जो ट्रांसलेशन रहेगा ये आपका 5 मार्क्स रहेगा, यानी कि आपको 5 मार्क मिलेंगे, ठीक है, 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स आपको ट्रांसलेशन में मिलेंगे। और नेक्स्ट है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, और इसको बनाना है सुपरलेटिव। खैर अरे सॉरी, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं ट्रांसलेशन लिख दिया था, सॉरी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है यह खास करके इसी में है, जो 10 नंबर मैंने बताया ना कि आपको दो इसको आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और 5 दिया रहेगा तो 10 नंबर आपको मिलेगा। तो खास करके आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, इसको बनाना है सुपरलेटिव डिग्री में। नेक्स्ट है आपका द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, इसको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। और सी इज़ टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, यहाँ से रिमूव करना है टू को, खास करके यहाँ पर टू है, और इसको कैसे रिमूव किया जाता है मैं आगे बताऊंगा भी, आप सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। इट इज़ टू हार्ड टू ब्रेक, इट इज़ टू हार्ड टू ब्रेक, यह तोड़ने के लिए बहुत कठिन है, इसमें भी रिमूव को हटाना, सॉरी टू को रिमूव करना है। नो सूनर आई इंटर द रूम देन ही स्टार्टेड रिब्यूकिंग मी, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। ज्यों ही मैंने कमरे में प्रवेश किया वह मुझे डांटने लगा, डांटना शुरू कर दिया। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यानी कि वीर पुरुषों के अलावा कोई और नहीं सत्य को साथ ले जा सकता है, सत्य को धारण कर सकता है, इसको भी अफर्मेटिव बनाना है। एवरीबॉडी लाइक्स टू बी प्रॉस्पेरस, सभी लोग धनवान होना पसंद करते हैं, इसको बनाना है इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इट इज़ टाइम टू लर्न आवर लेसन, यह हमारे पाठ पढ़ने का समय हो गया है, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। नेक्स्ट है हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स, उसका व्यवहार मुझे कभी कभी परेशान कर देता है, इसको पैसिव बनाना है। और समन द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, इसको भी पैसिव बनाना है। सिंटेक्स में आपसे क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, ये चीज़ जो मैंने यहाँ दिया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ जान लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके करेक्ट एनी वन, ऐसे आपको एग्जाम में देगा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें दिया 2 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस,
जो 2 मील होता है वो बड़ी लंबी दूरी नहीं होता है। तो इसमें गलती क्या है ये आपको देखना है। ही रिटर्न बैक ओनली स्टरडे, वह केवल कल ही वापस आया। तो इसमें गलती क्या है इसको देख लेना। आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग, इसमें भी कुछ गलती है, देख लेना। आई प्रीफर कॉफ़ी दैन टी, और जो काफ़ी से ज़्यादा, मैं चाय से ज़्यादा काफ़ी को पसंद करता हूँ। तो इसमें क्या गलती है, देखो मैं सब गलती बता रहा हूँ, इसमें देन की जगह टू लगेगा। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं कुछ, कहीं वर्ब में गलती है, कहीं हेल्पिंग वर्ब में गलती है ना, तो कहीं प्रीपोजिशन में गलती है। इस तरह से कहीं ना कुछ गलती है। तो उस गलती को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग जो देखा जाता है उसे सिंटेक्स कहा जाता है। और होमोफोन्स आपसे पूछे जाएंगे। होमोफोन्स का मतलब होता है कि जब एक ही तरह के प्रोनाउंसिएशन होते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है तो उसको होमोफोन्स कहते हैं। तो इसको लिख करके जो है उसको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे सही होगा। तो एक काम करते हैं, ये देखो ये हुआ ख़त्म, ट्रांसलेशन यहाँ पर है 5 नंबर का है। तो आप इसको नोट्स बना लेना और ख़ास करके जो क्वेश्चन मैंने दिया इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।